बहुजन है देश के अंदर, हिंदू है, लेकिन बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि उनका जो हिंदू होने के बाद भी वो अपने हिंदू धर्म को छोड़ के और जो है वो दीक्षा ले रहे हैं, बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखो, सबसे पहली बात तो देखा, अंबेडकर साहब का ना मान सम्मान है। हमारे बड़े बूढ़ों ने यही बात बोली है। लेकिन ना वो नेशनल दस्तक वाला काम मत करना। वो जो शंभू जी है ना, शंभू शंभू करके, शंभू जी तो मैं उस बंदे को बोलूंगा ही नहीं, घटिया बंदा है वो। राजेंद्र पाल गौतम वाली बात करी या अंबेडकर साहब वाली बात करी ना, इसमें ना मेरे को एक बहुत घटिया बंदा नजर आता है। और घटिया बंदा पता कौन है भाई? नेशनल दस्तक का जो ना शंभू सिंह, इतना घटिया बंदा भाई। वो कह रहे मैंने थे ये बात बोली थी। वो कह रहे थे ये सिर्फ तीन प्रतिज्ञा बताते हैं, वो 22 पूरी नहीं बताते। क्या बताते हैं जी? ये प्रतिज्ञा खिला खाने को दे रही है तो खा लेना भैया, ये प्रतिज्ञा खाने को नहीं दे रही है भैया मेरी। ये नेशनल दस्तक जो एक ही एजेंडा चलाते हैं। और जय भीम मैं भीम वाले कहां चले गए? एक बच्चे को 42 चाकू मारे गए, कहां चले गए ये लोग? हम गए, हमने देखा दर्द। ये हम आप के जो लोग हैं, जो बहुजन है देश के अंदर, हिंदू है, लेकिन बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि उनका जो हिंदू होने के बाद भी वो अपने हिंदू धर्म को छोड़ के और जो है वो दीक्षा ले रहे हैं, बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखो, सबसे पहली बात तो देखा, अंबेडकर साहब का ना मान सम्मान है। हमारे बड़े बूढ़ों ने यही बात बोली है। लेकिन ना वो नेशनल दस्तक वाला काम मत करना। वो जो शंभू जी है ना, शंभू शंभू करके, शंभू जी तो मैं उस बंदे को बोलूंगा ही नहीं, घटिया बंदा है वो। बाइट कुछ लेता है नहीं कि दिखाता कुछ है भाई साहब। जो मैं पूरी बात बोल रहा हूँ वो सत्य दिखा देना। सब चलेगा, सब चलाना भाई साहब। सब चलेगा बिल्कुल। नेशनल दस्तक वाले ने मेरे से वाइट ली थी और मैंने वहां बोला था कि हमारे बड़े बूढ़ों ने ये बताई कि जहां पर डॉक्टर अंबेडकर साहब की स्टेचू दिख जाए, मूर्ति दिख जाए, सबसे पहले हाथ जोड़ना है हमें। ठीक है जी, हमारे लिए पूजनीय माननीय है। आज कुछ लोग हमारे बीच में आकर के, जैसे राजेंद्र पाल गौतम जैसे कसम असम खिलवा रहे कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे। ये धर्म के ठेकेदार हो गए यार। अंबेडकर साहब इनको कोई बेच देके गए बिल्ला की, भाई राजेंद्र पाल गौतम तू ही करेगा मेरी ठेकेदारी सारी आने वाले समय में। है नहीं तो लोगों से मैंने बात करी थी, वहां पे राजेंद्र गौतम का भी इंटरव्यू करा। वहां उनका ये कहना है कि जो हिंदू हमारे लोग हैं, जब अधिकारों की बात आती है तो उनका शोषण होता है, इसलिए वो अपने आप को पिछड़ा दबा कुचला महसूस करते हैं, इसलिए वो छोड़ रहे हैं। भाई साहब, ये दवा कुचला बिछड़ा भाई साहब वो पहले था। वो मुगल शासन में था भाई साहब। मुगल शासन में, जब यहाँ पर इस देश में मुगल शासन में थे आप लोग, गुलाम थे, जब था सब थे, सब आप ही नहीं थे, सब थे। ये उस समय की बात है। अब तो ये रोटियां सेक रहे हैं भैया। राजनीति जो कांग्रेस कांड कर गई, जो बीजेपी एक कांग्रेस कांड कर गई है, बीजेपी शब्द मैंने गलत ले लिया, सॉरी। कांग्रेस जो कांड करके गई है, और उसके बाद अब जो ये आपके क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी अब ये जो कर रही है, ये अच्छा काम कर रही है। मैं अपने भाइयों से बोलना चाहता हूं, जिनको आप बोलना चाह रहे हो, दलित बोल रहे हो या कुछ बोल रहे हो, अरे ये हमारे पहले भाई हैं, हमारे भाई हैं। दलित नहीं है, हमारे अपने भाई हैं भाई। ठीक है, शाहरुख खान को वर्ल्ड में 50 अभिनेताओं में हो गया। अरे घटिया आदमी है भाई। लेकिन भाई मेरे को ना ये जो आपने जब राजेंद्र पाल गौतम वाली बात करी या अंबेडकर साहब वाली बात करी ना, इसमें ना मेरे को एक बहुत घटिया बंदा नजर आता है। और घटिया बंदा पता कौन है भाई? नेशनल दस्तक का जो ना शंभू सिंह, इतना घटिया बंदा भाई। मुझे नहीं पता कह दिया था उस अरे क्या बात हो गई? वहां पर एक अंकल जी खड़े हुए थे और वो वहां पर ये बात बोल रहे थे कि भाई कौन अल्लाह, कौन भगवान। मैंने भाई सुनो, अंबेडकर साहब का बहुत पहले से ही नहीं, बचपन से, जब से पैदा हुए ना तब से मान सम्मान है उनका। लेकिन मेरे भगवान के बारे में जो बोलेगा ना, तो भाई उसको नहीं बख्शूंगा मैं। वो कह रहे थे, ये बात बोली थी। ये सिर्फ तीन प्रतिज्ञा बताते हैं, वो 22 पूरी नहीं बताते। क्या बताते हैं जी? ये प्रतिज्ञा खिला खाने को दे रही है तो खा लेना भैया, ये प्रतिज्ञा खाने को नहीं दे रही है भैया, मेरी बात सुनो। उसने, लेकिन मेरी जो वाइट थी ना, वो शंभू सिंह ने कट करके चलाई है, और उसकी पूरी वीडियो मेरे पास है। मैंने वहां पर क्या बोला ना, वो मेरे पास उसकी पूरी वीडियो है कि मैंने वहां पर बोला क्या था, और वो अपने चैनल पे क्या एजेंडा चला रहे हैं। ये जो है ना भाई, नेशनल दस्तक वाले जो हमारे देश में आज लड़वा रहे हैं, भाई चाहते क्या हो यार? हमें लड़ना पाकिस्तानियों से लड़ना है, अबे ईरान से लड़ लेंगे, अबे चाइना से लड़ लेंगे, हमारे अपने भाइयों से तो हमें लड़वाने के लिए तैयार कर रहे हैं। आज ये क्या जातिवादों में लड़ा रहे हैं हमसे? समय आएगा, आज नहीं 30 साल बाद ऐसा समय आएगा, जब इस देश में जब गजवाए हिंदी की तरफ जाएंगे ना, मैं तब देखूंगा तुम्हारा ये जो चैनल का जो प्रोपोगंडा चला रहे हो ना, तुम कहां तक ले जाओगे इसको। और फिर देखना, फिर तुम भागोगे एक दूसरे से मिलने के लिए, भैया आओ साथ में लड़ना है। जब हमारे घरों से हमारी बच्चियां उठाई जाएगी, जैसे आज हमारी बच्चियों के 35 टुकड़े हो रहे हैं, भाई क्यों नहीं चले जाते भाई? ये सुंदर नगरी में 62 चाकू मार दिए,
दलित लड़का था वो, दलित लड़का था कौन ही गए थे ये चैनल वाले? मनीष की बात कर हाँ, अरे हम गए वहां पर उसके घर में, उसके माँ का दर्द देख करके आए। कौन ही गए उस बच्चे के यहाँ पर? कहाँ चले जाते हैं उस टाइम वो चैनल? ये नेशनल दस्तक जो एक ही एजेंडा चलाते हैं। और जय भीम मैं भीम वाले कहाँ चले गए? एक बच्चे को भी 42 चाकू मारे गए, कहाँ चले गए ये लोग? हम गए, हमने देखा दर्द। ये हमारे को जो भिड़वा रहे हैं ना ये जातिवाद में, भाइयों हाथ जोड़ करके विनती है, तुम कमेंट तो बड़े तड़ातड़ करते हो, लेकिन तुम समझो ये जब तुम्हारी बच्चियों को जो मुसलमान मार रहे हैं ना, जय भीम और जय भीम वालों, तब ये लोग कहाँ जाते चैनल वाले? तब इन चैनल वालों की गर्भान पकड़ करके तुम उसको घर ले जाओ, उस बच्चे के घर ले जाओ। 62 चाकू मुसलमानों के, 62 चाकू भाई। कब कहाँ चले जाते हो दलित भाई, कहाँ चले जाते हो? हमने ही ठेका ले रखा है, हम गए, हमने वहां चिल्ला चिल्ला के फाड़े, हमें धमकियां आती है। कहाँ गया वो रावण भाई? जाता ना उस बच्ची के घर, अरे भाई जाता, 62 चाकू मारे एक लड़की के, भाई पहाड़न लड़की मरी है, कौन ही उस पर चलाया भाई? पहाड़न लड़की मरी है, ये भी तो भाई वैसे छोटी सा। भाई सुनो, मैं नहीं बोल रहा, सबसे पहले हमारे भाई हैं, आप क्या प्रोपेगेंडा चलाओगे, क्या एजेंडा चलाओगे मुझे नहीं पता। नहीं, मैं तो आप बेसिक क्या बात मेरी कर रहा वीडियो हूँ, काट के डालोगे? कुछ कि नहीं मुझे नहीं डलेगा, पता। पूरी डलेगी। हाँ पूरी डालना जी भाई, जाए करो। अरे किसी के भी ग्रुप के लोग हो भाई साहब, मैं तो बात नहीं, कर रहा हूँ। क्या क्या नाम है? राजेंद्र पाल गौतम ग्रुप से तो नहीं हो ना तुम? वो एजेंडा बिल्कुल चलाते हो नहीं, भाई? मैं एक पत्रकार शंभू हूँ। सिंह की तरह एजेंडा तो नहीं चलाने आए ना? नहीं है, बात कर रहे हैं देखो सर, जो भी है, बात कर रहे हैं, बात हो रही थी शंभू सिंह पठान की, एजेंडा उसके चलाता बाद है। जो है तमाम चीजों की बात हुई। देखो सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की बात करो, आज सीबीआई जांच की दोबारा मांग हो गई है। और नितेश राणे ने तो आरोप लगा दिया आदित्य ठाकरे पे कि भाई इसका नार्को टेस्ट करवाओ, दिशा सालियान को न्याय दिलाओ, अभी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाओ। राजपूत के लिए प्रदर्शन हो रहे थे 2 दिन पहले, ठीक है, आस्था माँ और तमाम गुरु वहां पे आए थे। हर साल वहां पे प्रदर्शन होता है, सरकार क्यों नहीं सुनती है? मैं आपसे भी वो सवाल मैं पूछता वही हूँ। कह रहा हूँ ना, सीबीआई भाई सरकार तो बदल गई ना, उद्धव ठाकरे की सरकार गई, अब बीजेपी केंद्र की की आ है गई। जो सीबीआई है, वो केंद्र की है। केंद्र की है, पर अभी तक रिपोर्ट नहीं आई ना। पर उसमें स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। पुलिस ने क्या जमा कराई रिपोर्ट, पटना पुलिस ने क्या वहां से इन्वॉल्वमेंट था, सब कुछ देखा जाएगा सर। पुलिस जब स्टेट का काम पुलिस नहीं करती है, स्टेट पुलिस काम नहीं करती है, तभी सीबीआई को इन्वॉल्व किया जाता चलो है। इन्वॉल्व वो पूरी तरह जो है वो स्टेट पुलिस का भी होता है, अगर सीबीआई जाती है तो स्टेट पुलिस का सहयोग होता है। बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी मजा चखा देती है जब अपनी पे सर आती है। बॉयकॉट बॉलीवुड मानते नहीं इसलिए मानते ही हैं? चला है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवाना है। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, और क्या हो गया, जस्ट और आई सपोर्ट एसएसआर, आई सपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत। इस पे ही सर हमें मुझे लगता है केंद्रित रहना चाहिए। पठान का बॉयकॉट भी इसीलिए हो रहा है, और मुझे लगता है इसे न्याय मिल जाएगा तो क्या पता बॉलीवुड को ये शराब कह पड़ रहे जाए। हैं कि जो उन्होंने पहना था भगवे का अपमान कर दिया, उसके डिफेंस देखो, में जो है हमें विपक्ष बेशरम ने इनका मतलब तमाम नहीं समझ आया। चीजें जो हैं वो बताई हैं। मनोज तिवारी और कृष्णा और राणा, तमाम जो सांसद बने, उनके ही पहले के वीडियोस जो हैं तमाम सोशल मीडिया में मिलेंगे। सर अब सोशल मीडिया एक्टिव है, पहले एक्टिव नहीं था। बहुत सारे लोग कुतर्क दे रहे हैं ना, सोशल मीडिया और आप जैसा मीडिया एक्टिव हो गया तो इनका बॉयकॉट हो रहा है और ये फ्लॉप हो रहे तो हैं। इन तमाम सांसद का विरोध कर रहे हैं। हम क्यों करेंगे विरोध? नहीं, उन्होंने भी हमारे तो भगवा का सामने जो अपमान किया दिखेगा। ना। नहीं किया, आपके अनुसार किया ना। किसने कहा भगवे का अपमान हुआ है? जो कोई तमाम भगवे का सोशल मीडिया अपमान पे नहीं हुआ है, सर। जो निरहुआ बिकिनी है, पहन के नंगे घूम रहे थे, उस बिकनी का हमने विरोध किया है कि नंगपना हमारी जनरेशन नहीं देख सकती। अभी एक लड़की का वीडियो आया सर, वो लड़की बिकनी पहन के अपने शॉर्ट्स बना रही है, कितने शर्म की बात है। आपकी बच्ची या बहन बिकनी पहन के शॉर्ट्स बना सकती है? क्या आपकी बच्ची बहन मंदिर में जा सकती है बिकनी पहन के? क्या समाज में घूम सकती है? ऐसी फिल्में या ऐसे दृश्य दिखाने पे विरोध कर रहे हैं हम बस। अच्छा ये बताओ आप कि अभी बिल्किस बानो का कांड हुआ था, उसमें जो छोड़ दिया गया, इम्प्रिजमेंट हुई थी जीवन भर की, सजा काट ली थी उन लोगों 20 साल की 20 साल अगर किसी ने सजा काट ली है तो कोर्ट में एक प्रावधान होता प्रावधान है, कि बिल्कुल। भाई उनके कैरेक्टर के हिसाब से उन्हें न्याय दे दिया जाए। हाँ, तो उन्हें न्याय छोड़ मिल दिया। गया है, उसके सजा बाद भी मिली, न्याय भी मिला। जब उनको वेलकम किया जाता है, एक मंत्री उनका वो सब वेलकम मैंने करता देखा नहीं है, उस पर मैं वो बात नहीं ठीक है, करूंगा, मैं नहीं न्याय है। पे बात करूंगा कि अगर 20 साल कोई बिल्किस सजा बानो काट की चुका है। बात कर रहे हैं आप। सबसे बड़ा दिल्ली का निर्भया कांड हुआ, उसमें उस आरोपियों के घर सिलाई मशीन बांटने का काम किया, तब आप चुप थे। चुप नहीं थे। बिल्कुल चुप थे। एक सिंगल डिबेट नहीं हो रही। आज जो कोई भी अगर आपको एक मिनट मीडिया क्यों नहीं करता डिबेट? यही तो पूछने वाली बात है। आप शंभू, जैसे अभी शंभू जी की चल रही थी, वो जातिवाद की तरफ इस तरह से उसको लपेटते हैं। मैंने पूछा था, कोई मुद्दा ही नहीं। मैंने शंभू से पूछा था कि आप हर बार जातिवाद क्यों करते हो, मैंने पूछा था। तो वो उन्होंने अपना जो तथ्य रखा वो ये रखा कि भाई जो है कि जो हमारे ऊपर दलित और आदिवासी तमाम जो बहुजन लोग हैं उन पे पहले जो है अत्याचार होता था। जो बात बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताबों में रखी है वो हम वीडियो में बोलते हैं, उनका ये कहना है। जो चीज
हो गई, अगर हम उसको लेकर देखें, क्या हिंदुस्तान 47 के बाद, अगर हम 47 के पहले की बात कहें, क्या हिंदू मुस्लिम भाई रह सकते हैं? क्या दो इतिहास पैरेलल एक साथ रह सकते हैं? हम संविधान की आड़ में रह रहे हैं ना, हमने अडॉप्ट कर लिया ना, हमने अपना कोई वो तो नहीं चलाया कि नहीं मेरा ही इतिहास चलेगा, दोनों चल रहा है ना पैरेलल, दोनों। लोग ये भी कह रहे हैं मनुवाद को लाना चाहिए, संविधान को नहीं, चेंज करना चाहिए। कौन कह रहा है? तमाम स्टेटमेंट्स आए आपको हैं। संविधान बदलने की किसको, कौन Statements एक आए। आदमी ये बताइए, देखिए मेरे और आपके कहने से बदल जाएगा? अधिकृत आदमी कौन है इसके लिए? इसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा, क्या राष्ट्रपति ने कहा, क्या गृह मंत्री ने किसी ने कहा? जो संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं, ये काम उनका है। क्या किसी न्यायालय ने टिप्पणी की कि हम संविधान बदलकर हम मनुस्मृति ला रहे हैं? ये किस तरह की बहस कर रहे हैं? भ्रमित करने का, देखिए बात यहाँ है, भ्रमित करना है, एक आदमी को दूसरे से बिड़वाना है। अब सुनिए, नया क्या चीज आ गई, बुद्धों को खड़ा कर दिया कि भाई साहब हिंदुओं के अगेंस्ट हो गया ना, एक माइंडसेट बन गया वहां पे। क्या नाम आपका? मेरा नाम पवन केसर है। सुनिए, अब वो नाम पूछेंगे आप, मुझे क्योंकि पता मुझे आपसे सवाल करना, तो मैं आपका नाम लेकर करूंगा। पवन जी ये आप बताएं। ऐसे भी कर सकते थे, नहीं, मगर आपको मैंने- नाम जानना है कि सबसे कौन है। मैंने नाम आपके पूछा है, ऑडियंस को पता लगना आपने- चाहिए नहीं। कौन है आदमी, हिंदू है, मुस्लिम है, नहीं, कौन नहीं, है, नहीं, नहीं। या किस जाति का है, ब्राह्मण है, किस जिससे बात जाति। करूं पता, तो मैंने आपके जो और भाई लोग थे यहाँ पे, उनसे ही मैंने बात करी। कम से कम जिससे मैं बात कर रहा हूँ, सवाल पूछूंगा पवन जी आपसे, तो कम से कम पता होना चाहिए। आप कह रहे हैं चलो बहुत अच्छी आपकी सोच है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो सांसद बने बैठे हैं यार, और देश के अंदर जो सांप्रदायिक माहौल है उसको खराब करने की बात करते हैं? क्या कहना चाहेंगे? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मारने काटने तक की बात करते हैं। दोनों पक्ष एक तरफ है, दोनों बराबरी पे हैं। अगर बात की जाए ना, अगर एक तरफ से पहल नहीं है यहाँ पे, ये दोनों तरफ पैरेलल चल रहे हैं, और दोनों इसके पीछे जो इसके फॉलो करने वाले हैं ना, वो अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं।